नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। मेरा नाम हुआ तन्नू आलम। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर का है इस साल का, और ये बहुत ही यूजफुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी टिक लगा दी है, ये है चूना पत्थर। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, जून जुलाई यानी जून से जुलाई के बीच में होती है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, बी है, टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो 1907 में इसका स्थापित हुआ था। इसका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है हार्डवेयर, ए में, बी में है डिस्क, सी है सॉफ्टवेयर, डी है लैपटॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डी में टिक लगा दिए हैं, गेहूँ। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे डी में दे दिया, पंचायती राज संस्था में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे टिक लगा भी दिए हैं, डी में, नगर निगम। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है यहाँ पे टिक लगाया हुआ, वैधानिक। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा दी है, बी में, 193। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर है, बी में टिक लगाया हुआ, राष्ट्रपति। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, ए में, गांधी जी ने कहा था। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो इसका भी यहाँ पे टिक लगा है, बी में, 40%। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, बी में, फ्रांस। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साख का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विश्वास करना, बी है ऋण लौटाने की क्षमता, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है, ए और बी दोनों, यानी साख का मतलब विश्वास करना भी होता है, ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है, जिसको क्रेडिट कहते हैं हम लोग। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो यहाँ पे टिक लगाए हुए हैं, बी में, शिवहर। शिवहर है जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, डी में, नाविक। इसका 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर टिक लगा हुआ है, बी में, दास कैपिटल। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे टिक लगा हुआ है, डी में, कंबोडिया। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिनेवा समझौता कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे सी में टिक लगा हुआ है, 1954 में। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे बी में टिक लगा हुआ है, 1920 में। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, बी में, पाटलिपुत्र। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को लागू किया। इसके बाद इस क्वेश्चन का यहाँ पे टिक लगा हुआ है, सी में आंसर है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, सी में, यंग इंडिया। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, आंसर ए, फ्रांस। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, क्या कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, डी में, महानगर में। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे टिक लगा हुआ है, बी में, पुनः पूर्ति योग्य। इसका 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ए में, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, बी में, दक्षिणी गोलार्ध को। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे सी में टिक लगा है, थोरियम। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो इसका भी टिक यहाँ पे लगा दिया है, बॉक्साइट का। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी कौन है इसमें से। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, बी में, महाजन। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, बी है उद्योग क्षेत्र, सी है सेवा क्षेत्र, डी है सहकारी क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सहकारी क्षेत्र। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का
आंसर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, टिक लगाया हुआ है इनमें से सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन। ऑप्शन ए है हुंडई, बी है सैमसंग, सी है कोका कोला, यानी ये सब है तीनों। इसका 34वां क्वेश्चन कह रहा है आजकल मुद्रा कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है, टिक लगा हुआ है, पत्र मुद्रा। इसके बाद 35वां क्वेश्चन कह रहा है भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, भूकंप केंद्र। इसके बाद 36वां क्वेश्चन कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है, किसके लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दूर संचार के लिए, बी है मौसम विज्ञान के लिए, सी है संसाधनों की खोज के लिए, डी है दूरदर्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, संसाधनों की खोज के लिए। इसके बाद 37वां क्वेश्चन कह रहा है आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्थानीय प्रशासन, बी है स्वयं सेवी संगठन, सी है गांव अथवा मोहल्ले के लोग, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद 38वां क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में कहाँ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऊंची भूमि पर, बी है गांव के बाहर, सी है खेतों में, डी है जहां हम है उसी स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ऊंची भूमि पर। इसके बाद 39वां क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सड़क परिवहन से, बी है रेल परिवहन से, सी है वायु परिवहन से, डी है इनमें से सभी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सड़क परिवहन से। इसके बाद 40वां क्वेश्चन कह रहा है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दूरबीन, बी है इंफ्रारेड कैमरा, सी है हेलीकॉप्टर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इंफ्रारेड कैमरा। इसके बाद 41वां क्वेश्चन कह रहा है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समुद्र के निकट, बी है समुद्र तट से दूर, सी है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। इसके बाद 42वां क्वेश्चन कह रहा है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पीट, बी है लिग्नाइट, सी है एंथ्रेसाइट, डी है बिटुमिनास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, एंथ्रेसाइट। इसके बाद 43वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मजबूत जनमत, बी है निरक्षर नागरिक, सी है मजबूत सेंसर बोर्ड, डी है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, मजबूत जनमत। इसके बाद 44वां क्वेश्चन कह रहा है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भारत, बी है बांग्लादेश, सी है म्यांमार, डी है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बांग्लादेश। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केंद्र राज्य संबंध, बी है पंचायती राज व्यवस्था, सी है वित्तीय व्यवस्था, डी है संघीय व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद 46वां क्वेश्चन कह रहा है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उष्ण, बी है शीतोष्ण, सी है उष्ण आर्द्र, डी है उष्ण शुष्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उष्ण आर्द्र। इसके बाद 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन कह रहा है मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है इटली, डी है भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, चीन। इसके बाद 48वां क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO का मुख्यालय कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जेनेवा, बी है ढाका, सी है न्यूयॉर्क, डी है लंदन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जेनेवा। इसके बाद 49वां क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1922, बी है 1924, सी है 1927, डी है 1928। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1927। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सोने के सिक्के, बी है कागज के नोट, सी है चांदी के सिक्के, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कागज के नोट। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अभ्रक, बी है बॉक्साइट, सी है लोहा, डी है लेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, लेड। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, बी है अप्रत्यक्ष, सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शेर के लिए, बी है बाघ के लिए, सी है हिरन के लिए, डी है हाथी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बाघ के लिए। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोयला, कपास और लौह, बी है तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, सी है प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, डी है कोयला, मैग्नीज और विमानन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कोयला, कपास और लौह। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडेवा का युद्ध, सी है पर्सा डेनमार्क, डी है सेडान का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पर्सा डेनमार्क। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लेनिन, बी है स्टालिन, सी है जेडांग, डी है कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कार्ल मार्क्स।
इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड के झड़िया के क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है थोरियम, बी है रेशम, सी है सोना, डी है कोयला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कोयला। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, बी है भारत में, सी है चीन में, डी है अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी चीन में। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951, सी है 2015, डी है 2017। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 2015। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, बी है ट्रोट्स्की, सी है लेनिन, डी है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यह विविधता को बढ़ाती है, बी है देश की एकता को कमजोर करती है, सी है फैसले लेने में देर करवाती है, डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए महात्मा गांधी। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है SIDBI, बी है SEBI, सी है RBI, डी है स्टॉक एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राज्य, बी है केंद्र एवं राज्य दोनों, सी है केंद्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी केंद्र एवं राज्य दोनों। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 71वां संशोधन, बी है 73वां संशोधन, सी है 59वां संशोधन, डी है 64वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 59वां संशोधन। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जनसंख्या, बी है सरकार, सी है संप्रभुता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सरकार। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सरकार की आय, बी है परिवार की आय, सी है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, डी है उत्पादक के साधनों की आय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उत्पादक के साधनों की आय। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुद्रा, बी है जमा, सी है ड्रॉप्ड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर, बी है कार्ल मार्क्स, सी है मार्टिन लूथर किंग, डी है द्वारकानाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मार्टिन लूथर। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बम्बई में, बी है गोवा में, सी है कलकत्ता में, डी है मद्रास में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी गोवा में। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेवा का अधिकार यानी राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2009 में, बी है 15 अगस्त 2010 में, सी है 15 अगस्त 2011 में, डी है 15 अगस्त 2012 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 15 अगस्त 2011 में। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सड़क, बी है जल, सी है रेल, डी है वायु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जल। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है गोवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बिहार। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र को, बी है कृषि क्षेत्र को, सी है उद्योग क्षेत्र को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी उद्योग क्षेत्र को। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 5 अप्रैल को, बी है 5 जून को, सी है 5 अगस्त को, डी है 5 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 5 जून को। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांवार यानी काबर झील किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दरभंगा, बी है नालंदा, सी है भागलपुर, डी है बेगूसराय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी बेगूसराय। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1910, बी है 1907, सी है 1951, डी है 1962। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 1962। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गंगा बचाओ आंदोलन से, बी है टून घाटी आंदोलन से, सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी है साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है पटना, डी है बंगलौर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मुंबई। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बॉम्बे हाई, बी है अंकलेश्वर, सी है नौगांव, डी है डिगबोई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी डिगबोई।
तो इस सेक्शन से 80 क्वेश्चन लाए थे फिल्टर करके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें और एग्ज़ाम में इसका भरपूर यूज करें। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।